दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक लड़की कैसे एक छोटी बच्ची की जान बचाते हुए अपने सारे दोस्तों को खो देगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको आखिर तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे होता है, बाकी 2 दोस्त पीछे थे। तभी इनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगा था, लेकिन इसके साथ रस्सी बंधी हुई थी, जिस वजह से वो बच गया था। उसके बाद वो लोग तीनों पहाड़ पर चढ़ गए थे और आराम करने लगे थे। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिसन था, वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चढ़ सकते, अगर तुम नीचे गिर जाते तो मर जाते तो क्या होता। जिसके बाद वो तीनों इस पहाड़ पर बने एक घर में जाते हैं, जहाँ पर पहले ही 2 दोस्त इनका पहले से इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर आकर एक दोस्त एडी को पता लगता है कि उधर सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिस वजह से वो परेशान हो गया था। दूसरी तरफ एलिसन बाथटब में नहाती ये सोच रही थी कि अगर पहाड़ से नीचे गिरकर एडी की मौत हो जाती तो क्या होता। जहाँ पर ये रात को ये सब पार्टी करते हैं और ताश भी खेलते हैं। ये बहुत एंजॉय करते हैं। ताश खेलने के बाद इनमें से 2 दोस्त कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे, जो पहले से वहाँ पर थे। जिसके बाद एलिसन, एडी और उनका दोस्त तीनों मिलकर बातें करते हैं। तभी एडी बाहर देखता है। वो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आने वाला है। जब अगले दिन ये देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब था, जिस वजह से ये सब ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से नहीं, यहीं जंगल के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि अगर मौसम खराब हुआ तो इनको कोई खतरा नहीं होगा। ये सब जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब बहुत देर तक चलने के बाद रुकते हैं और सांस लेते हैं। एडी इनसे अलग होकर कुछ दूर चला गया था, जहाँ उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो अपने दोस्तों को वहाँ बुलाता है। वो सब इसको आवाज का पीछा करते हैं। थोड़ा आगे आकर एलिसन एडी से पूछती है कि ये आवाज किसी जानवर की है कि किसी इंसान की है, समझ नहीं आ रही है। जब ये थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, इनको जमीन में दबा हुआ एक पाइप नजर आता है। वो आवाज दरअसल इसके अंदर से आ रही थी। जब ये सब इसको खोद कर देखते हैं, उनको जमीन में एक लकड़ी का बॉक्स नजर आता है, जिसको वहाँ दफन किया गया था। जब ये उसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक बच्ची थी। वो जो आवाजें इनको सुनाई दे रही थी, वो आवाजें इसी बच्ची की थी, जिसका नाम एना था। एना बहुत डरी हुई थी। एडी जब उसको हाथ लगाता है, लेकिन वो उसके हाथ को काट लेती है। इसीलिए एना के पास एलिसन की दोस्त जाती है, जो उसको समझाती है, लेकिन एना उसकी बात को नहीं समझती और ना ही एलिसन की दोस्त एना की बात को समझती है। जिसके बाद वो एना को पानी पिलाती है। एलिसन इस पाइप को देखकर कहती है कि जिसने भी इस पाइप को लगाया था, ये बात तो साफ थी कि वो एना को मारना तो नहीं चाहता था। इसने इस पाइप को लगाया होगा ताकि वो इसके अंदर सांस ले सके। ये सब एक जगह पर बैठ गए थे। ये सब ये फैसला करते हैं कि हम लोग एना की मदद करेंगे। यहाँ पर एलिसन का दोस्त कहती है कि पास ही एक बस्ती है, जहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक पहाड़ से जो एक आसान और छोटा रास्ता है, हम वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, और दूसरा इस जंगल से। तब ये फैसला करते हैं। एलिसन और इसका दोस्त जो ये सब बता रहा था, दरअसल ये एक अच्छे माउंटेन स्लाइडर थे, पहाड़ पर चढ़ और उतर सकते थे। ये दोनों छोटे पहाड़ के रास्ते से जाएंगे, बाकी लोग जंगल के लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। प्लान के हिसाब से एलिसन और उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते पर चले जाते हैं। एलिसन जिसके बाद पहाड़ से नीचे उतर रही थी, लेकिन आधे रास्ते में इसे पता लगता है कि इसके दोस्त की रस्सी खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो वहाँ पाँव और घुटनों का सहारा लेकर उतरती है। दूसरी तरफ एलिसन का दोस्त भी इसके पीछे था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। तभी अचानक एलिसन के दोस्त की रस्सी टूट गई थी, जिस वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर गया था, जिसके बाद इसकी मौत हो गई थी। ये देखकर एलिसन बहुत डर गई थी और मदद के लिए आवाजें लगा रही थी। दूसरी तरफ हम जंगल में एडी और उसके दूसरे साथियों को देखते हैं, जो वो इस बात से बेखबर थे कि इनके एक दोस्त की मौत हो गई थी। वो एना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा ले तो हम तेज चल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वो एना को उठाने लगते हैं तो वो डर गई थी, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डरी हुई एलिसन जो पहाड़ से नीचे उतर रही थी, एकदम इसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है, जिस वजह से उसका पाँव फिसल गया था। वो नीचे गिर गई थी, लेकिन नीचे नदी के पानी में गिरने की वजह से बच गई थी। दरअसल वो नदी के पानी से तैरकर बाहर आ गई थी, लेकिन वो किनारे पर आकर बेहोश हो गई थी। बेहोश होते ही इसको ऐसे ख्याल नजर आते हैं जो असल में हुए ही नहीं थे। वो देखती है कि वो भी इस लकड़ी के बॉक्स में बंद है, जहाँ से इन्होंने एना को बाहर निकाला था। कुछ देर बाद एलिसन को होश आ गई थी। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर रस्सी को देखती है। तब उसको पता लगता है कि किसी ने जानबूझकर रस्सी को काटा था ताकि नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाए। जब ये ऊपर पहाड़ पर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। एलिसन
एलिसन समझ गई थी कि इनको कोई मारने की कोशिश कर रहा था, जिसने इनके एक दोस्त को मार दिया था। दूसरी तरफ एलिसन के बाकी दोस्त एलिसन के साथ जो जंगल से आगे बढ़ रहे थे, तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास गन्स थी। इन्होंने इन पर नजर रखी हुई थी। दरअसल वो जंगल में शिकार करते थे। तभी इन शिकारियों के पास दो और आदमी आते हैं। वो उनको बुरी तरह से मार देते हैं। दरअसल वो आदमी किडनैपर्स थे जिन्होंने एना को अगवा किया था और इन्होंने एलिसन के दोस्त की रस्सी को काटा था और एलिसन के ऊपर पत्थर फेंककर उसको मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद एलिसन के दोस्त भी वहां पर पहुंच गए थे जहां एलिसन थी। वो उनको बताने की कोशिश करती है कि उनका एक दोस्त मर गया है, लेकिन उनको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि एलिसन नदी के दूसरी तरफ थी। वो लगातार उनको बताने की कोशिश कर रही थी। वो इशारे के जरिए भी उनको बताती है कि उनका एक दोस्त मर गया है और कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भी वो उसकी बात को नहीं समझते। इससे पहले एलिसन के दोस्त कुछ समझते तभी वहाँ वो दोनों किडनैपर्स आ गए थे जिन्होंने एलिसन के दोस्त के ऊपर गोली चला दी थी, जिस वजह से वो नदी में गिर गई थी। इसके साथ एना भी थी क्योंकि एना ने इसके हाथ को पकड़ा हुआ था। वो किडनैपर उन पर गोलियां चलाते हैं लगातार, जिस वजह से एलिसन इनसे बचने के लिए नदी में कूद गई थी और एना को बचाकर बाहर लेकर आती है, लेकिन एना बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद उसको होश आती है, लेकिन अब भी किडनैपर्स उन पर गोलियां चला रहे थे, जिससे वो सब अलग हो गए थे। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ गई थी। दूसरी तरफ एडी जब उन किडनैपर से बच रहा था तो उसको एना मिल गई थी, जिसको वो आवाज निकालने से मना करता है, खामोश रहने को कहता है। जब किडनैपर्स गोलियां चला रहे थे तभी एक गोली की आवाज से एना की चीख निकल गई थी, जिससे किडनैपर्स को उनके बारे में पता लग गया था कि वो कहां पर हैं। इसीलिए एना और एडी वहां से भागते हैं। उधर एलिसन भी अपने दोस्त के पास पहुंच गई थी। कुछ देर के बाद इनके पास एडी और एना भी आ गए थे। एलिसन का दोस्त बताता है कि वो किडनैपर्स हैं, उनको सिर्फ एना चाहिए, इसीलिए वो हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है, मैं इनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा तो तुम पीछे से एना को लेकर भाग जाना। वो ऐसे ही करता है। वो कुछ लेकर दूसरी तरफ भागने लगता है, जिससे किडनैपर्स को ये लगता है कि उसके पास एना है। वो एना को लेकर भाग रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं। इन लोगों ने इस पर गोलियां चला दी थी, जिससे वो भी मर गया था। दूसरी तरफ एडी और एलिसन एना को लेकर भागते हैं और वो जंगल से भागने में कामयाब हो गए थे। एडी एलिसन से कहता है कि मेरा पाँव जख्मी हो गया है, मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकूंगा। मुझे लगता है कि इन किडनैपर्स ने एना को इसीलिए अगवा किया था ताकि एना के मॉम डैड उनको बहुत सारे पैसे दे सकें। अब उन लोगों ने उनको पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए वो किडनैपर्स हमारे पीछे पड़े हैं ताकि हम एना को उनके हवाले कर दे। सब बातें सुनने के बाद एलिसन कहती है कि वाकई ही तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात वाकई ही सच थी। वो किडनैपर्स एना के अमीर डैड से पैसे लेना चाहते थे, इस वजह से इन लोगों ने एना को अगवा किया था। जिसके बाद हम तीन खतरनाक गुंडों को देखते हैं। उनके पास भी गन्स थी। वो भी पहाड़ों पर जा रहे थे। वो तीनों एना के डैड के लिए काम करते थे। एना के डैड ने उन तीनों को एना को तलाश करने के लिए बहुत पैसे दिए थे। दूसरी तरफ एलिसन एडी एना को लेकर एक गांव के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अपने दोस्तों के खून होने और किडनैपर्स की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन वहां का ऑफिसर उनकी बात को झूठ मान रहा था। वो उन पर यकीन नहीं करता, इसीलिए एडी को लगता है कि ऑफिसर भी उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एलिसन को वहां से निकलने का कहता है, लेकिन ऑफिसर उनको वहां से जाने का भी मना करता है। एडी को गुस्सा आता है। वो एक चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक ऑफिसर को बाहर से एक गोली लगती है जो किडनैपर्स ने चलाई थी। ये देखकर एलिसन, एडी और एना वहां से भागने लगे थे, जिस वजह से हम देखते हैं कि एना के डैड के भेजे हुए आदमियों का हेड एक किडनैपर के पास पहुंच गया था। वो किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा जब तुम एना को मुझे दिखाओगे। ये सुनकर किडनैपर इसको कहता है कि तुम यकीन करो, एना जिंदा है और अगर तुमने मुझे पैसे न दिए तो हम उसको मार देंगे। दरअसल किडनैपर झूठ बोल रहा था। एना तो उनके पास नहीं थी, वो तो एलिसन एडी के साथ थी। एडी और एलिसन एना को लेकर भाग रहे थे। एना के डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछा करता है। वो एडी को किडनैपर समझकर गोली मार देता है, जिससे वो भी मर गया था। जो असल किडनैपर था, जो एलिसन के पीछे पड़ा हुआ था, वो एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथी को सच बता दिया था कि किडनैपर के पास एना नहीं है। इसीलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देता है। इसके बाद एलिसन एना को लेकर भागते हुए एक घर में आ जाती है, लेकिन वो किडनैपर भी
उनके पीछे था, जिसने अजीब मास्क पहना हुआ था, इसीलिए वो दोनों उसको ना पहचान सके। किडनैपर भी उस घर में आ जाता है, जिसको देखकर एना तो जल्दी से बेड के नीचे छुप गई थी। किडनैपर ने एलिसन को पकड़ लिया था, उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। फिर वो एना को तलाश करता है, लेकिन तभी एलिसन को होश आ गई थी। इसने किडनैपर के ऊपर हमला करके उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया था, जिस वजह से वो भी मर गया था। इसके बाद इस घर में आग लग गई थी। एलिसन एना को बचाने के लिए उसको खिड़की से नीचे फेंक देती है, लेकिन खुद धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर जैसे ही इसको होश आई, वो देखती है कि इसको रेस्क्यू कर लिया गया था। एलिसन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां एना भी उसके साथ थी और ठीक थी, लेकिन दूसरा किडनैपर पैसे लेकर भाग रहा था, उसको पकड़ लिया था। उसको एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था, जिसको वो जंगल में एना के डैड के पास लेकर आ गया था। एना के डैड इस किडनैपर को मारकर उसे डब्बे में बंद करवा देते हैं, जिसमें उन लोगों ने एना को बंद किया था। इस तरह इनको अपनी बेटी एना भी मिल गई थी और इन्होंने किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया था और पैसे भी नहीं दिए। एलिसन ने एना की जान को बचाने के लिए अपने सारे साथियों को खो दिया था, जिससे उसको बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो एना के लिए खुश थी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।